गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज आपके बसंत भाग 2 का मैं थर्ड चैप्टर ले रही हूँ, हिमालय की बेटियां। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यह आपका हिंदी फर्स्ट बसंत भाग का थर्ड चैप्टर हिमालय की बेटियां, जिसके राइटर हैं नागा अर्जुन। देखिए क्लास, आपने हिमालय को पास से देखा होगा या दूर से देखा होगा। आप जब अपने गांव जाते हैं या आप नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जाइए, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाइए, तो वहाँ से क्या होता है कि आपको हिमालय की चोटियां नजर आती हैं। तो हिमालय की जो चोटियां हैं वो क्या होती हैं, बर्फ से ढकी होती है। हिमालय जो है वो पूरे साल भर किससे ढका होता है, बर्फ से ढका होता है, और वो काफी ऊंचाई में है। तो आप ने हिमालय देखा होगा दूर से। तो जो हिमालय की चोटियां हैं वो किससे ढकी होती हैं, बर्फ से ढकी होती हैं। तो यहाँ जो लेखक है नागार्जुन, उन्होंने हिमालय हिमालय का यहाँ उन्होंने मानवीकरण किया है। मतलब कि उन्होंने हिमालय को एक मानव के रूप में देखा है, राइट। तो उन्होंने जब हिमालय को एक मानव के रूप में देखा है, तो यहाँ उन्होंने उसका मानवीकरण किया है। अब आप सोचेंगे कि हिमालय तो ठीक है, लेकिन उसकी बेटियां कौन है। तो हिमालय से निकलने वाली जो जितनी भी नदियां निकलती हैं आपकी, चाहे ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा, है ना, ये सारी जो नदियां वहां से निकलती हैं, तो वो क्या है, हिमालय की बेटियां। यहाँ लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियां उसकी क्या हैं, बेटियां हैं। और इसमें लेखक ने हिमालय और नदियों के प्रेम के बारे में बताया है कि हिमालय और नदियों का किस तरीके से आपस में प्रेम है, उसका वर्णन इस चैप्टर में किया है। तो आई होप क्लास 7 आपको चैप्टर का बेस समझ में आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब अपना लेसन, हिमालय की बेटियां। लेखक हमें बताते हैं कि जब मैंने ये हिमालय से निकलने वाली नदियों को मैदानों में देखा, क्योंकि जब हिमालय से तो नदियां निकलती थी, लेकिन वहां से निकल के कहाँ आती हैं, वो आपके मैदानों में आती हैं, नॉर्थ एरिया में आती हैं। तो नॉर्थ प्लेन्स में आती हैं। तो उसमें आके जब लेखक ने देखा, तो ये नदियां कैसी होती है, शांत बिल्कुल, है ना, कोई आवाज नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो नदियां हैं ये कैसे दिख रही हैं, एक सीधी सादी सौम्य स्वभाव वाली औरत की तरह उन्होंने इन नदियों को देखा। उसके बाद से लेखक ये कहते हैं कि जब मैं इन नदियों के पानी में नहाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी दादी, नानी या बुआ की गोद में बैठा हूँ। तो जो जो आदर मेरे मन में, जो भाव मेरे मन में मेरी दादी, नानी या बुआ के प्रति थे, वही मेरे भाव, वही मेरी श्रद्धा इन नदियों के प्रति है। ओके। तो आई होप क्लास इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हिमालय की बेटियां। तो हिमालय की बेटियां कौन है, नदियां, और इन नदियों के बारे में ही लेखक हमें बता रहे हैं। उसके बाद से वो कहते हैं कि जब मैं एक बार हिमालय की यात्रा में गया, तो मैंने वहां नदियों का अलग रूप देखा, क्योंकि मैदानों में नदियों का रूप क्या था, अलग था। और पहाड़ों में जब वो गए, तो वहां नदियों का रूप क्या था, अलग था। मैदानों में जो नदियां थी वो बिल्कुल शांत स्वभाव से एक साथ बहती हैं, लेकिन वही नदियां जब आप हिमालय में देखते हैं, पहाड़ों में देखते हैं, तो वो सौम्यता, वो सीधापन नहीं रहता नदियों में। नदी बिल्कुल एक बारीक सी डोर की तरह हिमालय से निकलती है, और बहुत तेज वेग से होता है, बहुत तेजी से निकलती है। उसमें आवाज होती है, खल 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 की आवाजें आती है, बिल्कुल तूफान की तरह वो हिमालय से निकलती है। तो लेखक को आश्चर्य भी होता है कि जो नदियां हैं उनका रूप क्या है, अलग अलग है। हिमालय की यात्रा में गया तो वहां उसे नदियों का रूप अलग देखने को मिला। तो लेखक कहता है कि जो नदियां हैं वो हिमालय से एक पतली सी डोर की तरह निकल रही हैं, और लेकिन उसमें क्या है, बहुत वेग है, बहुत आवाज है, तेज है, और वो खल 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 कर करते हुए मैदानों की तरफ बढ़ रही हैं। क्योंकि जब वो निकलती है तो वो बहुत पतली सी होती है ना, और जहां जहां से फिर वो गुजरती है तो उसके रास्ते भी अलग हो जाते हैं, और उसका साइज भी अलग हो जाता है, और मैदानों में आते आते ही वही नदियां क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो लेखक ये कहता है कि जो हिमालय है वो उनके पिता हैं, तो वो अपने पिता के घर को छोड़कर जब निकलती हैं, तो वो अलग अलग जगह जाती हैं। जैसे पहाड़ियाँ में जाती हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों में जाती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वो बाल लीलाएं करते हुए, जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा क्या करता है, खेलता रहता है, खेल खेल में ही सीखता है, खेल खेल में ही बोलना बोलता है। तो उसी तरीके से लेखक ये कह रहा है कि बच्चे की तरह नदियां भी क्या कर रही है, अपने पापा के घर से खेलते खेलते जंगलों में जाती हैं, घाटियों में जाती हैं,
ठीक है। और देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में वो बाल लीलाएं करती हैं और अपनी बीती यादों को शायद वो भूल जाती हैं, अपने पिता के घर को भूल जाती हैं, या हो सकता है उनको याद भी आती है। तो जब बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इन लाइन का अर्थ है कि जब नदियां हिमालय से निकल जाती हैं तो ऐसा लगता है कि हिमालय को अपनी बेटियों की याद आती होगी, क्योंकि जब होता है ना, यहाँ लेखक ने मानवीकरण किया है, जब बेटी की शादी हो जाती है तो अपने ससुराल चली जाती है तो पिता को और बेटी को याद आती है ना। तो लेखक ये कहता है कि कुछ जाइए और हिमालय से पूछ के आइए, क्या तुम्हें अपनी बेटियों की याद आती है, अपनी नदियों की याद आती है? तो क्या होगा, हिमालय कोई जवाब नहीं देगा, सिर्फ वो क्या रहेगा, मौन रहेगा, चुप रहेगा। आगे लेखक कहते हैं कि हिमालय से तो वैसे बहुत सारी नदियां बहती हैं, लेकिन इनमें दो मुख्य हैं, वो हैं आपकी सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब इसके अलावा जो हैं रावी, सतलुज, ब्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि बहुत जो छोटी छोटी जो नदियां हैं, ये हमारे सामने क्या करती हैं, नाचने लग जाती हैं और हमारे मन को क्या करती हैं, आनंदित करती हैं। राइट। तो इस तरीके से उन्होंने हिमालय और नदियों के प्रेम का वर्णन किया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती चली जाती है। यहाँ लेखक ये कहता है कि जिस तरीके से अब यहाँ पर लेखक ने कहा है कि हिमालय क्या है, वो है आपका नदियों के पिता। ठीक है। अब वो नदियां क्या है, अपने ससुराल, अपने मायके को छोड़कर कहाँ पहुंच गई हैं, अपने ससुराल, यानी कि ससुराल क्या है उनका, समुद्र। राइट। तो समुद्र क्या हो गया, उनका दामाद हो गया, और हिमालय क्या हो गया, उनके ससुर हो गए। राइट, ग्रैंडफादर और सन इन लॉ। तो यहाँ लेखक ये कह रहा है कि जो नदियां हैं वो अपने पिता के घर को छोड़कर कहाँ पहुंच जाती हैं, अपने ससुराल पहुंच जाती हैं, और ससुराल कहाँ है उनका, समुद्र में। तो यहाँ लेखक कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो समुद्र है वो कितना भाग्यशाली है, जिसे कि हिमालय की बेटियां, कौन, नदियां जितनी भी हैं, वो उनकी बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य उसे मिला है।